नमस्कार मित्रों। नजूल भूमि पट्टा लीज से संबंधित बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच द्वारा मील के पत्थर सरीखे एक निर्णय के बाबत सुनाता हूं, जिसे राजस्व अधिकारी घोलकर पी गए और वकील उसे आज तक पूरा समझ ही नहीं पाए हैं। जय कुमारी नाम से प्रसिद्ध इस मामले में विदर्भ के 3 या 4 अलग अलग प्रावधान वाले करीब 500 पट्टाधारी शामिल थे, जिसमें प्रमुख प्रार्थना अनर्जित रकम और रेंट बढ़ोतरी से संबंधित थी तथा महाराष्ट्र राजस्व कानून के अनुसार भोगवटदार वर्ग 1 श्रेणी घोषित करने बाबत थी। वरिष्ठ वकील माननीय श्री सुनील मनोहर की अगुवाई में सेंट्रल प्रोविंस के पुस्तकों के उल्लेख के साथ यह केस लड़ा गया। अनर्जित रकम और धारण वर्ग पर बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई और स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जिन लीज होल्डर्स को अबाधित बिक्री अधिकार है, उन्हें भोगवटदार वर्ग 1 माना जाए और उनसे अनर्जित रकम ना ली जाए और शासन निर्णय को गैर कानूनी करार दिया। लीज रिन्यूअल के बारे में माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट निर्णय दिया कि लीज रिन्यूअल नई लीज नहीं होती, उसके लिए नई लीज जैसी प्रक्रिया नहीं की जा सकती। रेंट शब्द के मामले में वकील समुदाय सेंट्रल प्रोविंस के 6 गुना वाली सीलिंग खोज नहीं पाए और वे खुद नहीं जानते थे कि रेंट शब्द वास्तव में लेटर एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में लगान या लैंड टैक्स है। अतः माननीय न्यायालय प्रमाणों के अभाव में यह निर्णय दिया कि रेंट सरकार जितना चाहे और जितनी बार चाहे बढ़ा सकती है। माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट शब्दों में लिखा कि लीज पट्टाधारियों से 100 वर्ष पुराने प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं है। उपलब्ध कागजों के आधार पर यह तय किया जाए कि वे किस प्रावधान के तहत प्रदान किए गए थे और उसी आधार पर उनका वर्ग निश्चित किया जाए। और अंत में कह दिया कि मैं 500 पट्टे पढ़ नहीं सकता और अलग अलग निर्णय दे नहीं सकता, परंतु निर्णय में दिए गए निर्देश डायरेक्टिव्स के आधार पर कलेक्टर को यह आदेश देता हूं कि वह वर्ग निश्चित करे। आज तक इस निर्णय के निर्देशों का पालन नहीं हुआ है। यह संविधान की धारा 215 का भी उल्लंघन है। यह निर्णय एक तरह से हिरन की रखवाली के लिए शेर को नियुक्त करने जैसा साबित हुआ है। मूलभूत चूक अधिवक्ताओं की यह हुई कि उन्होंने अलग अलग प्रकार के पट्टों को एक ही याचिका में शामिल किया और वे माननीय न्यायालय को यह समझाने में असफल रहे कि याचिकाकर्ता भले ही 500 है, परंतु लीज केवल 3 या 4 प्रकार की ही है और प्रत्येक लीज प्रारूप के लिए अलग आदेश दिया जा सकता था। उक्त निर्णय के 15 वर्षों पश्चात भी आज तक इसका संपूर्ण पालन नहीं हुआ है। गैर कानूनी घोषित किए गए शासन निर्णय को
सिर्फ रेंट और अनर्जित रकम के प्रतिशत में मामूली बदलाव करके नए रूप में लागू कर दिया गया है। उस पर पाखंड ये कि शासन निर्णय में ये लिखा जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, जबकि निर्णय का एक भी निर्देश इस शासन निर्णय में सम्मिलित नहीं किया गया है। शासकीय अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कलेक्टर से मिलने पर वे साफ कहते हैं कि आप फिर से न्यायालय जाइए, क्योंकि वे जानते हैं कि न्यायालय की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और निर्णय उनके विरुद्ध जाने के बावजूद भी उन्हें कोई दंड नहीं होने वाला। ना कोई चैलेंज करता है और ना चैलेंज करने वाले को कोई सपोर्ट करता है। इस बाबत मैं अगले प्रकरण में और विस्तार से बताऊंगा।